गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयदेव। आप देख रहे हो जेके यात्रा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सैन फ्रांसिस्को के बीचों बीच डाउनटाउन शहर में मैंने हॉस्टल बुक किया और हॉस्टल का रूम टूर दूंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको बुक किया, कितने पैसे में बुक किया और इसकी फैसिलिटी अच्छा है अच्छा नहीं है, दोनों आपको अभी पूरा बताता हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जब कभी आप सैन फ्रांसिस्को आएंगे तो सस्ते में कैसे रुक सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप पैसा बचा सकते हो। तो चलो चलते हैं रूम टूर के लिए। ये एक बेड यहाँ पर है, ये मेरा बेड है, ये मेरा फ़ोन, गोप्रो की बैटरी चार्जिंग हो रही, मेरा फ़ोन और न्यूटेला। जी हाँ, ये है ऑरेंज विलेज हॉस्टल, सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन में है। और ये मतलब सबसे चीप में है यूएस में। अगर कंपैरिजन किया जाए प्राइस और इंडिया का, तो यहाँ पर मुझे 2 दिन के लिए पड़े हैं इसे $76, $80, यानी कि 5,000 रुपये के करीब 2 दिन में। तो इस 2 दिन में मुझे मिला है ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड मिला हुआ है। तो सायरन बज रहा कुछ, तो 911 किसी ने कॉल किया रहेगा। तो ऐसा इस तरह से यहाँ पर ये वॉकिंग है और यहाँ से एग्ज़िट है। तो कोविड के कारण मैं सिर्फ अभी, पहले 3 लोगों को दिया जाता था, बट कोविड के कारण मैं सिर्फ 2 लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे पीटर है, पीटर को आपने मेरे पिछले वीडियो में देख चुका है। और यहाँ पर मेरा सामान, एक बेस वॉशन है और यहीं से जस्ट बगल में ये रेस्ट रूम है, टॉयलेट और शावर। तो ये जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में ही बाजू में बाथरूम था। बहुत सही मिल गया क्योंकि डाउनटाउन में है और 5,000 में 2 दिन के लिए सैन फ्रांसिस्को के दिल में रहना, इन बीचों बीच शहर में रहना, सब कुछ वॉकिंग पे है, तो मतलब बहुत सही मिल गया। तो एक छोटा सा एक रूम टूर था। आज सुबह उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, मैं ये सब अपना बैग पैक किया और बैग पैक करने के बाद में अब मैं निकल रहा हूँ एक नए सिटी के लिए। सिटी जाने से पहले थोड़ा सा मेरा जो सैन फ्रांसिस्को को कुछ जगह बच गए थे वो सब एक्सप्लोर करूँगा। ये मेरा फूड बच गया था, तो ये फूड को मैं क्या करूँगा, ये फूड को इस तरह ले जाके मैं इसको ले जाके मैं किचन एरिया में रख दूँगा। किचन एरिया में अगर आपके पास एक्स्ट्रा फूड है तो आप किचन एरिया में जाके रख सकते हो। जो कोई नया ट्रैवलर आएगा अगर, तो वहाँ पे लिख देने का फ्री फूड। तो जब हम आए थे तब हमें भी वहाँ पे मिला था फ्री फूड। अगर जिसको कुछ खाना था तो खा सकता था, बट मैंने होटल से मंगा के खा लिया था। बट मैंने सोचा कि इतना हैवी कैरी करने से अच्छा है कि मैं किसी को दे देता हूँ, किसी को मतलब वहाँ पे लिख देता हूँ फ्री फूड। तो जो कोई भी नया बंदा आएगा वो ये फूड खा लेगा। तो ये है डाउनस्टेयर जाने का, लिफ्ट भी है, बट मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से यहाँ से दिखाया जाए। तो ये है किचन एरिया और वॉशिंग एंड ड्राइंग एरिया। जी हाँ, कपड़े भी धो सकते हो अगर आपके पास कपड़े हैं। मोस्ट ऑफ होटल्स में कपड़े धोना अलाउड नहीं रहता है, बट यहाँ पर इन्होंने सर्विस दी है। ये लॉन्ड्री, ये ड्रायर। यहाँ पर आप 25 सेंट डालिए, 25 सेंट या 50 सेंट, कुछ $1.5, यानी कि 100 रुपये में आप अपना कपड़ा धुला के सुखा भी सकते हो। तो ये था वॉशिंग एरिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन एरिया हमारा। तो ये है किचन एरिया और इस किचन एरिया में मैं अभी ये सारे फूड रख देता हूँ। अगर आपके पास कुछ रेडी टू ईट फूड है तो माइक्रोवेव है, कॉफ़ी हमेशा रहता है, कप्स, चाय पत्ती हमेशा है। यहाँ पे गैस स्टेशन है, चूल्हा है, ये गर्म पानी, ठंडा पानी, वॉशिंग, और यहाँ पे भी खाना बनाना है। और यहाँ पर अगर लिखा गया है कि अगर आप कुछ भी चीज़ छोड़ रहे हो, राइट योर नेम एंड डेट एंड ऑल योर फूड आइटम्स।
यहाँ पर भी लिखा है नेम डेट्स। तो अगर किसी को अपना फूड रखना है तो वो अपना फूड यहाँ पर ला के रख सकता है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री। तो सब लोगों ने डेट पे निकाल के रखा है। और मैंने भी कल जो अपना फूड लाया था मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने फूड लेके आया था वो फूड मैंने यहाँ पे लिख के रखा है जयदेव। तो जिस किसी को भी कुछ चाहिए रहेगा वो आके अपना यहाँ पर बना सकता है, खा सकता है विदाउट कोई टेंशन। तो अभी मेरे पास ये वेफर्स है, ये कुछ प्लेट्स है और इन प्लेट्स को मैं यहाँ पर रख दूँगा अगर किसी को चाहिए रहेगा तो। और कुछ चॉकलेट्स बार है क्योंकि ये एनर्जी बार है। अगर जब कभी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो इसको खा के आप पेट भर सकते हो और एनर्जी भी रहेगी दिन भर। बट अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इनफ फूड है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जैसा कोई ट्रैवलर जब आता है बाहर से तो उसको आजू बाजू का कुछ चीज़ मालूम नहीं रहता है कि कहाँ पर क्या जाना है और कहाँ से कौन सा फूड मिलेगा। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि ये अब मैं इसके पर लिख दूँगा फ्री फूड और यहाँ पर रख दूँगा इसके अंदर में। और ये कुछ एप्पल्स है, तो ये तीनों ये चॉकलेट बार वेफर्स और एप्पल्स में यहाँ पर किसी के लगूंगा, जिसको मर्जी वो आके खा ले। क्या बोलते हो, ये सही आइडिया है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताना कि ये ऐसा करना सही है या नहीं, ठीक है। तो वेफर पे मैंने लिख दिया हूँ फ्री, एप्पल पे फ्री, चॉकलेट बार पे फ्री। शायद किसी भूखे का पेट भर जाए, उसकी दुआएं मुझे लग जाए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्री 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 फ्री। अगर किसी को खाना है तो आके खा लेना, बाद में बोलना मत कि मैंने खाने के लिए पूछा नहीं। थोड़ा सा अभी मैं बाहर जाता हूँ, जो जो कुछ मेरा बच गया था वो सब घूमता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं बाहर। पीटर तो कहीं बाहर गया है और मेरा टाइम हो गया है 11:58 हो गया है। मुझे 11 बजे का चेकआउट टाइम दिया था, बट मैंने 1 घंटा उनसे और रिक्वेस्ट की थी तो वो मान गए थे। अब मेरे दोनों बैग हो गए हैं रेडी। ये था मेरा बेड, टॉवेल मिला था मुझे और एक बेडशीट, 2 बेडशीट मिला था, एक तकिए का खोल मिला था और एक ओढ़ने के लिए रज़ाई मिली थी। तो इतनी सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है हॉस्टल में, होटल में नहीं, हॉस्टल में। तो बैग उठाता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ। लो जी, बैग भी मैंने टांग लिया, चाबी भी रेडी हो गई, सिर्फ एक छोटू सा बैग। इस बैग को उठाया इस तरह से, लाइट बंद किया, बैग को यहाँ रखा और ये चलो जी अब हम चलते हैं, चेकआउट करते हैं, चेकआउट प्रोसीजर। सोलो ट्रैवलर हो तो कोशिश करो कि आप घूमने और खाने में पैसा लगाओ। रहने के लिए आप कंफर्ट अच्छा देख के ले लो जो कि डाउनटाउन में हो। थोड़े से पैसे भी लगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े कहीं से भी बस लेने के लिए। अरे आजा भाई, क्या करूं, चल के ही चले जाता यार, एक ही फ्लोर है। तो मैंने यहाँ पर की के लिए $5 डिपॉजिट दिए थे। तो पब्लिक एरिया में आने के बाद में मास्क लगाना ज़रूरी है। मैंने अभी जस्ट यहाँ से चेकआउट किया है। ये है मेरा बैग और ये जो पीछे बैग देख रहे हो ये बैग को मैं रात को 9 बजे तक कैरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 9 बजे मेरी ट्रेन है वैंकूवर वॉशिंगटन के लिए। तो तब तक मैं घूम सकता हूँ फ्री होके। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर बैगेज काउंटर है, तो यहाँ पर मैं अपना बैग रख सकता हूँ 9 बजे तक के लिए। या दैट्स इट। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग पर।